हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। यह इस सीरीज का पार्ट 4 है। यदि आप इससे पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है जो कि गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर अननोन रेसिस्टेंस यानी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बाकी यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस दिया गया, एक 10 है, एक 5 है और दूसरा भी 10 है। तो आप एक्स का वैल्यू इसे कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस न्यूमेरिकल को हम वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यह गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड प्रश्न है। और एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस। और इसमें 4 रेसिस्टेंस का कंपेयर यानी तुलना किया जाता है। याद रखिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म्स एन इमेज, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है। ऑप्शन को देखिए और जल्दी से चैट सेक्शन में आप इसके आंसर को लिखिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप रियल और इन्वर्टेड बनाता है, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट आभासी और सीधा बनाता है, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी आभासी और उल्टा बनाता है, या फिर डी नंबर ऑप्शन रियल सीधा और इरेक्ट बनाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए सिंपल माइक्रोस्कोप से हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी और सीधा बनता है। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 में आपको बोला है निकेल इज, यानी निकेल क्या है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है क्या ये पैरामैग्नेटिक है, या फिर डायामैग्नेटिक है, या फिर फेरोमैग्नेटिक, या नन ऑफ दिस। तो बताइए निकेल क्या है। तो निकेल क्या हो जाता है, निकेल हमारा फेरोमैग्नेटिक यानी कि बोले तो लौह चुंबकीय हो जाता है। निकेल क्या है, तो निकेल हमारा लौह चुंबकीय है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है दी फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज, यानी दो गतिमान आवेशों के बीच का बल होगा। दो गतिमान आवेश है उसके बीच का बल क्या होगा। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में आपको बोला है क्या ओनली कूलम्ब फोर्स होगा, या फिर बोथ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होगा, या फिर न्यूक्लियर फोर्स होगा, या नन। बोला है दो गतिमान आवेश है, यानी दो गतिमान आवेश है तो उसके बीच कैसा बल होगा। जल्दी से चैट सेक्शन में आप इसके आंसर को बताइए। तो उसके बीच जो बल डेवलप होगा, मतलब उसके बीच जो बल उत्पन्न होगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दो गतिमान आवेशों के बीच जो बल उत्पन्न होगा वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। अब अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू प्रिवेंट। ट्रांसफार्मर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, गूगल कर लीजिएगा, आपको उसका इमेज मिल जाएगा। उसमें बोला है कि उसके कोर जो होता है अंदर का कोर, उसको हम लोग लेमिनेट क्यों करते हैं। एनर्जी लॉस के लिए, एनर्जी लॉस से बचने के लिए प्रिवेंट करते हैं, या फिर मास लॉस से बचने के लिए, या फिर चार्ज लॉस से, या फिर नन। तो देखिए कोर को लेमिनेट करने के पीछे जो कारण है एनर्जी लॉस, यानी एनर्जी लॉस से बचाने के लिए हम लोग कोर को प्रिवेंट करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला गया है दी मेन गेट या बेसिक गेट। आप लॉजिक गेट देखे हैं, आप लॉजिक गेट पढ़े होंगे क्लास 2 में। आपको बताना है इसमें से कौन सा बेसिक गेट है। ऑप्शन ए है आपका एंड और, ऑप्शन बी है नैंड और नॉर, ऑप्शन सी है और नॉट, और ऑप्शन डी है एंड और नॉट। तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए कि बेसिक लॉजिक गेट हमारा कौन सा होता है। तो बेसिक लॉजिक गेट आपको पता होना चाहिए, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 ही हमारा बेसिक होते हैं और सब हमारा बेसिक नहीं है। आपसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में बने, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है लॉजिक गेट, इसलिए आप लॉजिक गेट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न भी आपका लॉजिक गेट से लिया गया। प्रश्न कर रहा है दी लॉजिक सिंबल ऑफ नॉट गेट। आपको नॉट गेट का लॉजिक सिंबल बताना है। तो नॉट गेट का लॉजिक सिंबल क्या होगा, जल्दी से आप फिगर ABCD को देखिए और बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो नॉट गेट का हमारा जो सिंबल हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिख रहा है ये हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा नॉट गेट का है। और जो आपको फिगर नंबर सी दिख रहा है ना, ये हमारा एंड गेट का। अगर एंड गेट का पूछता तो अब आपका फिगर नंबर सी हो जाता है, यानी एंड गेट का सी है और नॉट गेट का कौन है, ए है। आप कुछ इंपॉर्टेंट गेट होते हैं उसके आप लोग उसके सिंबल को आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंबल लेके आया हूँ। यहाँ पे और गेट का सिंबल देख लीजिए कैसा है। तो और गेट का देखिए यहाँ पे ऐसा कर्व टाइप में है, ये हमारा और हो जाता है। नॉर में क्या हो जाता है, बीच में ओ है ना, तो यहाँ पे बिंदु लग जाता है सिर्फ और वाला में।
और एंड का याद रख लीजिए और नैंड का याद रख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए आपका एक नॉट गेट हो जाता है, और ये तीनों बेसिक जितना गेट आप उसको तो पहले याद रखें, जैसे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और उसके बाद आप एक नैंड गेट याद कर लीजिए और एक सॉर गेट, हो सकता है यही 4-5 में से एक पूछ लिया जाए बेसिक। लेकिन आप याद रखिएगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इन तीनों का सिंबल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जैसा मुझे लगता है। अगला प्रश्न आपसे बोला है द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। एंड गेट का आपको बुलियन एक्सप्रेशन बताना। आप बुलियन एक्सप्रेशन भी देख लीजिएगा, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट का। फिलहाल यहाँ पे आपसे एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछा है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए कि बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट का क्या होता है। तो एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हमारा होता है y=a.b हमारा हो जाता है, यही हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आप और गेट और नॉट गेट ये दोनों का बुलियन एक्सप्रेशन देख के एग्जाम में देने जाइएगा, क्योंकि हो सकता है एंड गेट आपसे न पूछा जाए, हो सकता है और गेट ही पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग देख जरूर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला गया फॉर कंडक्टर देयर इज। कंडक्टर में आपको बताना है क्या होता है, यहाँ कुछ कंडीशन दिया गया ऑप्शन में, और आप बताइए कि कंडक्टर में क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है वाइड गैप बिटवीन सी बी एंड बी बी। सी बी बोले तो कंडक्शन बैंड हमारा होता है, और वी बी बोले तो बैलेंस बैंड। यानी बोल रहा ऑप्शन नंबर है कि सी बी और वी बी की दूरी बहुत होती है। अब चलिए देखते हैं हम ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में बोल रहा है नैरो बैंड गैप बिटवीन सी बी एंड वी बी। यानी बहुत कम जगह रहता है सी बी और वी बी में, मतलब बहुत छोटा सा गैप रहता है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में। और ऑप्शन नंबर सी में बोला ओवरलैप। ये मान लीजिए आपका कंडक्शन बैंड हो गया, तो इसी के बीच ओवरलैप करिए। ओवरलैप चलिए हम करके यहाँ बताते हैं, यानी इसी पर ओवरलैप है हमारा कौन सा, बैलेंस बैंड। तो आपको बताना है कि कंडक्टर के लिए इन तीनों में से कौन सेटिस्फाई करता है। देखिए कंडक्टर विद्युत का चालक होता है, और वहाँ पे ना आपका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, तभी आपका वहाँ पर करंट फॉलो करता है, तभी हम उसे कंडक्टर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप रहते हैं। यदि अगर इन दोनों में बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी तो वो हमारा कंडक्टर नहीं रहेगा, और ये जितना ज़्यादा दूरी रहता है वही हमारा इंसुलेटर रहता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच की दूरी क्या बहुत रहती है, तो जी हाँ बहुत रहती है, तभी इसी कारण से वह इंसुलेटर होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करता है। आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है रडार सिस्टम यूज। रडार सिस्टम में क्या उपयोग होता है आपको बताना। आजकल रडार आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में बोला क्या रडार में माइक्रोवेव हम लोग यूज करते हैं, या फिर रेडियो वेव, या फिर इंफ्रारेड, या फिर नन ऑफ दिस। तो रडार में जो यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा माइक्रोवेव होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा, रडार में हम लोग माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। यदि आपको दोस्तों किसी भी प्रश्नों में डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उस डाउट को वहीं क्लियर कर दूंगा, या फिर अगली वीडियो में मैं फिर से उसी प्रश्नों को सॉल्व कर दूंगा। अब बारी आती है हमारी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो चलिए हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो प्रश्न नंबर 1 में हमारा था। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमारा x का वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेट करने कुछ नहीं करना होगा। आपको यहाँ 5 और 10 दिया गया, तो कुछ नहीं, आप यहाँ 5 लिखिए डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्या कर देना है यहाँ 10, तो 10 लिखिए डिवाइडेड बाई x। अब आप इसे कैलकुलेट करिए, 5 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 10/x। अब यहाँ से आप x तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और x बराबर हमारा 20 आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो आप लिखिए 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई x। ये इसको इससे भाग दे दीजिए, इसको इससे भाग दे दीजिए, और इस इक्वेशन से आप सॉल्व करिए, आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। हमेशा आपके प्रश्न में 3 वैल्यू दिए रहेंगे, यानी 3 रेसिस्टेंस दिया गया रहेगा, और एक रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ से x बराबर जब आप कैलकुलेट करिएगा तो 20 आ जाएगा, 5 से यह 2 बार में जाएगा, यानी 1/2 इक्वल टू 10/x, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 20। यानी ऑप्शन नंबर सी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर है। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में सी आंसर दिए तो बिल्कुल सही जवाब दिए।
तो इसी तरीके से दोस्तों हमने आज के 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। यदि अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करें किसी भी प्रश्न में, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे इस वीडियो को देख सके। और हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। कल मैथ का सेकेंड पार्ट आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा।